मेरे गुरु ने कभी दीक्षा नहीं दी। आप दीक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। ये दीक्षा क्या है? शिक्षा तो समझ में आता है। कहते हैं मंत्र दीक्षा ले लो। शिक्षा और दीक्षा ये दो शब्द हैं। आप पहले शिक्षा तो पूरी करो। शिक्षा हर गुरु सिखाता है, और जो सीखना है मैं उसी को थ्योरी कहता हूं। पहले शिक्षा में थ्योरी ही समझ में आती है, बाहर प्रैक्टिकल जोड़ दिए गए हैं। लेकिन शिक्षा पठन और पाठन, गुरुमुख से शास्त्रों का श्रवण, इस सब का सब शिक्षा में आता है। और जब शिक्षा पूरी हो जाए, कोई समर्थ गुरु ये समझता है इसकी शिक्षा पूरी हो गई है, फिर उसको वो दीक्षित करता है, दीक्षा देता है, प्रैक्टिकल में उतारता है। ये प्रैक्टिकल मंत्र विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, इनसे वो परिचित करवाता है। और जब आप परिचित हो जाते हैं तो याद रखें, कहीं शिष्य एक दिन गुरु बनता है, मास्टर बनता है। और जब वो मास्टर होता है तो दूसरे को भी सिखाता है। ये परंपरा जारी रहती है। हम क्या करें? हमारे अंतिम गुरुदेव कह गए थे, तुम में से कोई गुरु होने लायक नहीं है, कोई गुरु बनने की कोशिश मत करना। अटक गए हैं, हमारे में हिम्मत नहीं है ना। हम कब तक पढ़ते रहेंगे? हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। हिम्मत जुटाओ। जो हिम्मत जुटाते हैं वो मास्टर बनते हैं। पहले आप ठीक से प्रैक्टिकल तो कर लो, और जो प्रैक्टिकल से गुजरता है उस आग से गुजरता है। आग से गुजरने के बाद वहां राख नहीं बचती, वहां निर्धूम ज्वालाएं होती हैं, ज्योतियां होती हैं, प्रकाश होता है। और जिसके पास प्रकाश हो वो दूसरे को प्रकाश की बात करता है, उस आग को जलाने की कीमिया की बात करता है। जो जानता है वही दूसरे को जना सकता है। हम गाते ही रहते हैं, जो जाने सो जे दे ही जनाई। अरे वो पहले जानता तो हो। जो जानता है वो दूसरे को जनाता है। ये दीक्षा में जनाने की बात आती है। वहां थ्योरी खत्म, बातें खत्म, शब्द खत्म। वहां अक्षर से आगे की कहानी है। आपको अक्षत की तरफ पढ़ाता है। आपके खंड जो टूटे पड़े हैं आपके अंदर, दीक्षा के बाद वो सब जुड़ने शुरू होते हैं। दीक्षा किसी गुरु की तरफ से उपहार है। जब वो दीक्षित करता है, ऐसे समझिए किसी बिल्ली ने अपने बच्चे को मुंह में दाब लिया है और वो 7 घर बदलती है। गुरु 7 घर नहीं बदलता, बल्कि साथ देता है। और तब तक साथ देता है कि आप अपना घर जब तक खुद ढूंढ नहीं लेते, घर बना नहीं लेते, जब तक आप मालिक नहीं हो जाते, वो तब तक आपको खिलाता है। इस जगत के मेले को समझाता है। आपकी आंखों के अंदर बैठ के आपको मेला दिखाता है। आपके कानों को जागृत करता है, आपके कंठ को परिष्कृत करता है। वो कदम कदम पे आपका साथ देता है। और एक दिन वो गायब नहीं हो जाता, वो उस परम ज्योति में दिखाई देता है जिसको आप सूरज कहते हैं। वो जिंदा सूरज आपके शीश पे दमकता है। हमने गुरुओं को शीश पे बिठाया है। निसंदेह गुरु शब्द नहीं है, गुरु अग्नि है। और वो प्रकाश
आपको छोड़ के कहीं जाता नहीं है, उसी के प्रकाश से आप आलोकित होते हैं। मैं उसी को दीक्षा कहता हूं, जिसमें आप उस आलोक से नहाना सीख जाते हैं और नहाने के बाद तभी आप दूसरे को दीक्षित कर सकते हैं, नहला सकते हैं। ये दीक्षा अपूर्व है।